कभी सोचा है, दो लोग बिल्कुल एक जैसी हार झेलते हैं, एक जैसी क्रिटिसिज्म सुनते हैं, एक जैसा रिजेक्शन फेस करते हैं, फिर भी कुछ महीनों बाद एक इंसान वहीं का वहीं रहता है और दूसरा पूरी तरह बदल चुका होता है। फर्क हार का नहीं होता, फर्क होता है उस हार को दिए गए मतलब का। यही पॉइंट माइकल जॉर्डन की कहानी सबसे पहले क्लियर करती है। कॉन्फिडेंस कभी सिर्फ जीत से नहीं बनता। कॉन्फिडेंस उस दिन बनता है जब इंसान हार को एक फैसला मानना बंद कर देता है। ज्यादातर लोग फेलियर को एक वर्डिक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे किसी कोर्ट का फैसला, तुम काफी अच्छे नहीं हो, केस बंद। और एक बार यह सोच बैठ जाए तो इंसान दोबारा कोशिश करने से डरने लगता है, क्योंकि दोबारा कोशिश करने का मतलब है दोबारा उसी दर्द का सामना करना। जॉर्डन के लिए फेलियर कभी वर्डिक्ट नहीं बनी, वो एक इंफॉर्मेशन बनी। फर्क सिर्फ एक शब्द का है, अभी। वर्डिक्ट कहता है तुम काबिल नहीं हो, इंफॉर्मेशन कहती है अभी तुम काबिल नहीं हो, तैयार हो जाओ। और यही एक शब्द तय करता है कि हार के बाद इंसान रुकेगा या आगे बढ़ेगा। लेकिन यह सिर्फ एक सोच बदलने जितना आसान नहीं है। इसके पीछे एक पूरी लेयर छुपी है जो शुरू होती है रिजेक्शन से। रिजेक्शन का असली खतरा उस मोमेंट में नहीं होता जब वो होता है। असली खतरा उस स्टोरी में होता है जो इंसान बाद में खुद से सुनाता है। कुछ लोग रिजेक्शन के बाद खुद को छोटा समझने लगते हैं, कुछ लोग उसे एक नई माप बना लेते हैं, अगली बार इतना अच्छा बनूंगा कि यह सवाल ही ना उठे। जॉर्डन इसी दूसरी कैटेगरी में गया। रिजेक्शन ने उसे यह नहीं बताया कि वो बुरा है, रिजेक्शन ने उसे बताया कि उसका मौजूदा लेवल काफी नहीं है। यह फर्क छोटा लगता है, लेकिन यह पूरी सोच को बदल देता है। मैं बुरा हूं, यह आइडेंटिटी की बात है, इसमें कुछ बदला नहीं जा सकता। मेरा लेवल काफी नहीं है, यह स्किल की बात है, इसे काम से बदला जा सकता है। शायद आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी लिस्ट रही हो जहां आपका नाम नहीं था। सोचिए आपने उसे कैसे लिया था। लेकिन रिजेक्शन को सही तरीके से लेना भी काफी नहीं होता अगर अगला कदम गलत हो, और यही अगला कदम ज्यादातर लोगों से छूट जाता है। यहाँ से कंपटीशन का एक अलग मतलब खुलता है। बाहर से देखने पर लगता है कि जॉर्डन दूसरे खिलाड़ियों को हराना चाहता था, लेकिन असली कंपटीशन सामने वाले से नहीं थी। असली कंपटीशन कल के अपने वर्जन से थी। ज्यादातर लोग कंपटीशन को सिर्फ जीतने हारने का गेम मानते हैं। जीत गए तो अच्छा लगा, हार गए तो बुरा लगा। इमोशन ऊपर नीचे होता रहता है, ग्रोथ नहीं होती। जॉर्डन कंपटीशन को एक मापने वाले औजार की तरह यूज करता था। अगर सामने वाला बेहतर निकल गया, सवाल यह नहीं था कि मैं हार क्यों गया, सवाल यह था कि उसके पास क्या है जो मेरे पास नहीं है और मैं उसे कैसे हासिल करूं। हार सिर्फ स्कोरबोर्ड पर एक नंबर नहीं रह जाती, वो एक चेकलिस्ट बन जाती है। अगली बार क्या ठीक करना है। कंपटीशन ने पहचान नहीं तोड़ी, कंपटीशन ने स्टैंडर्ड बनाया। और यही वो पॉइंट आता है जहां ज्यादातर लोग बिना जाने अपना ही नुकसान करने लगते हैं। एक खतरनाक चीज छुप कर आती है जिसका नाम है कंपैरिजन। कंपटीशन और कंपैरिजन एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कंपटीशन आपको एक टारगेट देता है, कंपैरिजन आपसे आपकी वर्थ छीन लेता है। जब फोकस दूसरों की तरफ चला जाता है तो सवाल बदल जाता है। सवाल यह नहीं रहता कि मैं कल से बेहतर हूं या नहीं, सवाल यह बन जाता है कि मैं उससे बेहतर हूं या नहीं। और यह सवाल कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो किसी एक चीज में बेहतर हो। जॉर्डन का फोकस बार बार अपनी तरफ लौटता था। कल मैंने क्या किया, आज मैं क्या कर सकता हूँ। यह सिर्फ पॉजिटिव सोच नहीं थी, यह एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि सिर्फ वही चीज कंट्रोल में होती है जिसे आप खुद बदल सकते हैं। जरा ईमानदारी से सोचिए, आखिरी बार आपने खुद को किसके साथ कंपेयर किया था और क्या उससे आपको कुछ मिला था। अब यहाँ एक बहुत आम गलतफहमी को साफ करना जरूरी है, क्योंकि यही गलतफहमी सबसे ज्यादा लोगों को गुमराह करती है। अक्सर कहा जाता है जॉर्डन नेचुरली टैलेंटेड था। यह आधा सच है, और आधा सच अक्सर पूरा झूठ बन जाता है, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट छोड़ देता है। टैलेंट सिर्फ पोटेंशियल देता है, पोटेंशियल कोई गारंटी नहीं है। पोटेंशियल को एबिलिटी में बदलने का काम सिर्फ एक चीज़ करती है, रिपीटेड वर्क।
और यहाँ एक सवाल जरूरी है, क्या यह वर्क इसलिए होता था क्योंकि मन करता था? जवाब है नहीं, हमेशा नहीं। कोई भी हर दिन मोटिवेटेड फील नहीं करता, लेकिन जब कोई काम मोटिवेशन पर नहीं, कमिटमेंट पर टिका होता है, तभी वो कंसिस्टेंट बनता है। मोटिवेशन एक फीलिंग है, आती है, जाती है। कमिटमेंट एक वादा है जो खुद से किया जाता है, कोच से या टीम से नहीं। और यही वादा तय करता है कि इंसान बुरे दिन में भी वही काम करेगा जो अच्छे दिन में करता है। लेकिन सिर्फ मेहनत करना काफ़ी नहीं है। अगर एक चीज़ मिसिंग हो जिसका नाम बहुत कम लोग लेते हैं, यहाँ पेशेंस की बात भी ज़रूरी हो जाती है। स्किल ओवरनाइट नहीं बनती, और जो इंसान जल्दी रिजल्ट चाहता है वो अक्सर आधे अधूरे रास्ते से संतुष्ट हो जाता है। असली इम्प्रूवमेंट स्लो होता है, हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने। बाहर से देखने में कुछ खास नज़र नहीं आता, लेकिन अंदर एक सिस्टम बन रहा होता है। ज़्यादातर लोग यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि जब तालियां नहीं मिलती, जब बदलाव आंखों से नहीं दिखता, तभी असली टेस्ट होता है। जो इंसान बिना अप्लॉज के भी वही काम रोज करता रहे, वही आगे निकलता है। जॉर्डन की प्रैक्टिस के किस्से इसी बात की गवाही देते हैं। ऐसी सुबह जब कोई कैमरा नहीं था, कोई दर्शक नहीं था, सिर्फ वही रिपीटेशन जो किसी को दिखनी भी नहीं थी। अब यहाँ से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जिसे ज्यादातर मोटिवेशनल स्टोरीज जानबूझकर छोड़ देती है, क्योंकि यह सुनने में उतना अच्छा नहीं लगता। एक तकलीफ भरा हिस्सा आता है। बार बार, सालों तक एक ही तरह की हार मिलना, बार बार एक जैसी अग्रेसिव डिफेंस के आगे रुक जाना। तकलीफ को ग्लोरीफाई करना सही नहीं है, लेकिन तकलीफ को इग्नोर करना भी सच्चाई से भागना है। यह वो पॉइंट है जहां ज्यादातर करियर रुक जाते हैं। इंसान या तो खुद को समझा लेता है कि शायद यही मेरी लिमिट है, या फिर अपने अप्रोच पर सवाल उठाना शुरू करता है। जॉर्डन ने दूसरा रास्ता चुना। उसने समझा कि सिर्फ स्किल काफी नहीं है, बॉडी को भी उस लेवल की तकलीफ झेलने लायक बनाना होगा। तकलीफ ने रोका नहीं, तकलीफ ने बताया कि अभी कमी कहाँ है। और तकलीफ झेलने के बाद ही एक ऐसी शिफ्ट आती है जो बाहर से किसी को नहीं दिखती, लेकिन अंदर सब कुछ बदल देती है। यहां से एक गहरी शिफ्ट शुरू होती है। शुरुआत में हर मुश्किल मोमेंट पर एक सवाल उठता है, क्या मैं इस लेवल पर टिक सकता हूं? लेकिन धीरे धीरे यह सवाल गायब होने लगता है और उसकी जगह एक स्टेटमेंट ले लेती है, मैं वो इंसान हूं जो हर बार वापस आता है। यह फर्क छोटा नहीं है, यह सबसे बड़ा फर्क है। जब कोई इंसान बार बार खुद से पूछता है, क्या मैं कर सकता हूं, तो हर मुश्किल मोमेंट में एक डाउट की गुंजाइश रहती है। लेकिन जब यह एक आइडेंटिटी बन जाती है, सवाल खत्म हो जाता है। अब यह चॉइस नहीं रहती, यह सिर्फ वो होता है जो आप हो। और यही वजह है कि परफॉर्मेंस मूड पर डिपेंड नहीं करती। बुरा दिन हो, इंजरी हो, क्रिटिसिज्म हो, आइडेंटिटी नहीं बदलती। आप खुद से किस तरह बात करते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता, शायद यही सबसे बड़ा सच बताता है कि आप कहां पहुंचेंगे। लेकिन सिर्फ आइडेंटिटी बदल जाना भी पूरी कहानी नहीं है। इसके पीछे एक टेक्निकल सीक्रेट भी है जो ज्यादातर लोग नोटिस ही नहीं करते। इसी आइडेंटिटी के साथ एक और चीज जुड़ती है, मेंटल रिहर्सल। सिर्फ बॉडी को ट्रेन करना काफी नहीं होता, दिमाग को भी पहले से देखना पड़ता है कि प्रेशर के उस आखिरी पल में क्या करना है। बड़े मोमेंट्स में जो शांति दिखती है वो अचानक नहीं आती, वो उस रिहर्सल का नतीजा होती है जो 1000 बार अकेले में हो चुकी होती है। जब आखिरी शॉट लेने का पल असली में आता है तो दिमाग उसे नया नहीं मानता, पहचाना हुआ मानता है, क्योंकि वो पल पहले भी सैकड़ों बार जिया जा चुका होता है कल्पना में। यही वजह है कि जो बाहर से इंस्टिंक्ट लगता है, असल में वो तैयारी होती है, इतनी गहरी तैयारी कि वो इंस्टिंक्ट जैसी दिखने लगती है। और अब वो आइडिया आता है जिसे समझ लेने के बाद पूरी कहानी अलग तरीके से दिखने लगती है। यह वो जड़ है जिस पर बाकी सब कुछ खड़ा है। ज्यादातर लोग एक हार को फाइनल जजमेंट मान लेते हैं। जॉर्डन हार को इस तरह नहीं देखता था। हर हार में एक जानकारी छुपी होती थी। कभी वो जानकारी होती थी फिजिकल तैयारी में कमी, कभी होती थी गेम प्लान में गलती, कभी होती थी प्रेशर में मेंटल कमजोरी, जिसे खुद पहचानना भी आसान नहीं होता। जब भी अप्रोच बदली गई, नतीजे बदल गए। यह इत्तेफाक नहीं था। हार ने रास्ता नहीं रोका, हार ने रास्ता दिखाया।
यह सोच जितनी सिंपल सुनाई देती है उतनी आसान नहीं है, क्योंकि हार के बाद फीडबैक ढूंढना दर्द से गुजरने जैसा है। इंसान को अपनी कमजोरी का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग इस दर्द से बचते हैं वो वहीं अटके रह जाते हैं, और जो लोग इस दर्द से गुजरकर फीडबैक निकाल लेते हैं वो अगली बार एक अलग इंसान बनकर लौटते हैं। और यहाँ से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि जीतने के बाद स्ट्रगल खत्म हो जाता है। सच इसका उल्टा है। एक बार जीत लेना मुश्किल होता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है उस जीत को बार बार दोहराना। जब आप अनजान होते हैं, प्रेशर कम होता है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, लेकिन एक बार जब आप बेस्ट बन जाते हो, हर बार वही लेवल एक्सपेक्ट किया जाता है। हर छोटी गलती हेडलाइन बनती है। सक्सेस अपने साथ एक नया प्रेशर लेकर आती है जिसे कोई पहले से वार्न नहीं करता। अब गलती करने की गुंजाइश कम हो जाती है और हर परफॉर्मेंस पिछली परफॉर्मेंस से कंपेयर होती है। यह वो पॉइंट है जहां कई लोग टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक बार अचीव करना सिखाया गया था, बार बार अचीव करना नहीं। और कभी कभी बीच करियर में सब कुछ छोड़कर दोबारा शुरुआत करनी पड़ती है। लोग तुरंत कहने लगते हैं अब वो पुरानी बात नहीं रही, बेस्ट टाइम निकल चुका है। यहां भी वही पुराना फर्क काम करता है, सवाल और स्टेटमेंट का फर्क। सवाल होता तो डाउट रहता, स्टेटमेंट था तो सिर्फ इतना बचता, कितना टाइम लगेगा। प्रेशर कभी गायब नहीं हुआ, सिर्फ रिस्पॉन्स एक जैसा रहा, हर बार वापस काम पर लौटना। इस सब के पीछे एक आखिरी लड़ाई और चलती रहती है, जो सबसे ज्यादा साइलेंट होती है, इसलिए सबसे कम समझी जाती है। एक और चीज है जो कम बात होती है। हर सेटबैक के बाद कोई ना कोई आवाज कहती है, अब बस करो, बहुत हो गया, यही तुम्हारी हद है। ये आवाज बाहर से भी आती है और अंदर से भी। बाहर वाली आवाज को इग्नोर करना आसान है, मुश्किल होता है अंदर वाली आवाज को कंट्रोल करना। जो इंसान इस इनर वॉइस को ट्रेन कर लेता है वो प्रेशर में कोलैप्स नहीं करता। ये ट्रेनिंग किसी एक दिन में नहीं होती, ये हर उस मोमेंट में होती है जब इंसान थका हुआ है, नाराज है, डाउट में है, फिर भी वही काम करता है जो प्लान था। पिछली बार जब अंदर से यही आवाज आई थी, आप रुक गए थे या आगे बढ़ गए थे? जवाब सिर्फ आपको पता है। और जब यह अंदरूनी लड़ाई जीती जाने लगती है तो एक आखिरी बदलाव आता है, जो शायद सबसे कम दिखने वाला लेकिन सबसे ताकतवर बदलाव है। धीरे धीरे एक और शांत बदलाव आता है। जरूरत खत्म हो जाती है हर बार खुद को साबित करने की। शुरुआत में हर परफॉर्मेंस एक स्टेटमेंट होती है, दुनिया को दिखाना कि मैं काबिल हूं, लेकिन एक पॉइंट के बाद यह जरूरत गिर जाती है। अब परफॉर्मेंस दिखावे के लिए नहीं होती, सिर्फ अपने स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए होती है। यह फर्क अंदर से बहुत शांत महसूस होता है, लेकिन बाहर से बहुत ताकतवर दिखता है, क्योंकि जो इंसान किसी को कुछ साबित नहीं कर रहा होता वो प्रेशर में भी हल्का रहता है, क्योंकि दांव पर सिर्फ रिजल्ट होता है, आइडेंटिटी नहीं। अब इसे थोड़ा पीछे हटकर देखिए। हर मोमेंट पर फेलियर मौजूद थी, लेकिन फेलियर कभी आखिरी शब्द नहीं बनी। यह मत सोचिए कि यह किसी सुपर हीरो की कहानी है जिसे कभी दर्द नहीं हुआ, कभी डाउट नहीं आया। ऐसा नहीं है। हर इंसान जो इतने बड़े लेवल पर परफॉर्म करता है उसके अंदर डाउट के मोमेंट्स आते हैं। फर्क यह नहीं है कि डाउट आया या नहीं, फर्क यह है कि उस डाउट को इंसान अपना फाइनल जवाब मानता है या बस एक टेम्परेरी फीलिंग। फेलियर, रिजेक्शन, प्रेशर कभी गायब नहीं हुए। जो बदला वो था उन्हें दिया गया, मतलब हार वेर्डिक्ट नहीं रही, फीडबैक बन गई। रिजेक्शन पहचान नहीं रहा, नया स्टैंडर्ड बन गया। प्रेशर दुश्मन नहीं रहा, एक साइन बन गया कि अब असली टेस्ट शुरू हो रहा है। और शायद यही वजह है कि ये कहानी सिर्फ बास्केटबॉल तक सीमित नहीं रहती, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई लिस्ट होती है जहाँ से नाम कट जाता है, कोई ना कोई मोमेंट होता है जहाँ किसी और को चुना जाता है और आपको नहीं। सवाल यह नहीं है कि वो मोमेंट आएगा या नहीं, वो हर किसी की ज़िंदगी में आता है। असली सवाल यह है कि उस मोमेंट को आप एक वेर्डिक्ट बनने देंगे या एक इन्फॉर्मेशन। तो असली सवाल यह नहीं है कि माइकल जॉर्डन फेलियर से कैसे बचा,
वो कभी नहीं बचा। असली सवाल है, बार बार फेलियर मिलने के बावजूद इंसान किस तरह का बन जाता है जब वो फेलियर को खुद पर हावी नहीं होने देता। शायद सबसे बड़ा लेसन यह नहीं है कि फेलियर से कैसे बचें, शायद सबसे बड़ा लेसन यह है फेलियर को इस्तेमाल करना कैसे सीखें, बिना उसे यह तय करने दिए कि आप कौन हो। हार हमेशा आपको रोकने नहीं आती, कभी कभी हार सिर्फ यह दिखाने आती है कि आपको अगली बार क्या बदलना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आपकी ज़िंदगी में वो कौन सा मोमेंट था जब हार ने आपको तोड़ा नहीं बल्कि कुछ नया सिखाया।